ये वो मस्जिद है जनाब, आप देख सकते हैं जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा लगा हुआ था। और इस वक्त यहाँ पे मस्जिद अरीश, और इसके पीछे अगर हम जाएंगे इस तरफ तो वो मैदान है जहाँ पे बदर वाली जंग लगी थी। तो यहाँ पे एक जगह ऐसी है जहाँ पे लोग आके कहते हैं कि भाई ये वो कुआं है और ये वो जगह है जहाँ पे अबू जहल को फेंका गया था, या अबू जहल की कब्र के बारे में बताते हैं कि अबू जहल की कब्र ये थी। तो यहाँ पे कुछ लोग आके पत्थर फेंकते हैं, बड़ी बदबू आ रही है यहाँ से, बड़ी ये आ रही है वो भी। رضي الله عنه أعطى النبي صلى الله عليه وسلم حفنة من التراب أقمار وتشتهي العين منكم منظرا حسنا. صاحب النبي صلى الله عليه وسلم اللي استشهد في بدر نسمع يحسب صحابي كبير، صح ولا لا؟ सामने आप देख रहे हैं जो मस्जिद है बीर रुहा की है, और बीर रुहा का जो कुआं है वो इसी मस्जिद के साथ है। थोड़ा सा पहले बदर से पहले एक दूसरा मकाम है, वहाँ पहुँचे हम, देखते हैं ये क्या जगह है। अस्सलाम वालेकुम, हयाकुम अल्लाह, मंतक़तुल खैफ में पहुँचे हैं और यहाँ पे इस्तक़बाल हो रहा है। यहाँ पे माशाअल्लाह बदर से थोड़ा पहले حل السرور وسار الجود انسار تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم في بقاع الأرض أقمار وتشتهي العين منكم منظرا حسنا كأنكم في عيون الناس أزهار. من هنا مر النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى بدر مع أصحابه، وكان هذا الموضع مبيتهم الثالث في تلك الرحلة المباركة. وقد كانت هذه المنطقة ممرا مهما لطرق القوافل قديما، وظلت محطة للراحة ومعبرا للرحلات عبر الزمن. भाई वादी खैफ के बारे में यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है और डिटेल बताई गई है। खैफ के बारे में बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दफ़ा यहाँ से गुज़रे हैं और यहाँ पे नमाज भी पढ़ी है। उसके अलावा काफ़ी अंबिया कराम भी यहाँ से गुज़रे हैं, और ये भी मेन जगह है जो मक्का और मदीना के दरमियान सफ़र के लिए, और जब गज़वा बदर के लिए गए हैं तब भी यहाँ से होकर गए। तो मेन चीज़ इस पहाड़ के बारे में बता रहे थे कि इस पहाड़ के आसपास ही यहाँ पे कई दफ़ा आके रुके हैं और यहीं पे कहीं नमाज़ पढ़ी है। निशानी बस ये पहाड़ है, इस पहाड़ के बाद जो कोई और निशानी नहीं है कि उन्होंने कहाँ नमाज़ पढ़ी है, लेकिन इस पहाड़ के साथ ही इन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं ताकि लोग आके यहाँ पे बैठें और इस नज़ारों को देखें। मैं आगे जा रहा हूँ, आगे आपको चल के दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह काफ़ी बेहतरीन नज़ारा है, ये देखें जी माशाल्लाह। और यहाँ से अगर आगे चलते हैं, नीचे कोई जगह है या लाइटें लगाई हुई हैं, बाकी पहाड़ के ऊपर इस तरीके से लाइटें लगाई हुई हैं माशाल्लाह। यहाँ कोई रास्ता बना रहे हैं या पहले से कोई रास्ता है, मेरे ख्याल में तो अभी बना रहे हैं। ये देखें जी आगे तक काफ़ी बेहतरीन जगह है ये भी, और सारे उसी तर्ज पे बने हुए हैं जो आगे 3-4 पॉइंट हम घूम कर आए हैं। तो ये भी आप देख रहे हैं यहाँ पे सामने उसी तरीके से सब चीज़ें बनी हुई है। सामने चाय हूर है, शाय हूर, चाय शाय अरबी में बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ चाय। देखते हैं कि यहाँ पे दूध वाली चाय है कि नहीं है। भाई चाय कड़क है यहाँ पे, और ये वाली है मेरे ख्याल में दूध की पकी हुई और शुक्र वसफ मारा। सलाम, ये ली है चाय, और इधर ही बाहर बैठ के इन नज़ारों के मज़े लेते हैं बैठ के। हालकुम, ये है भाई रही खजूर माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। भाई खजूर के चक्कर में एक चाय मुझसे गिर गई थी यहाँ पे, ये देखें। दूसरी चाय लेने गया तो भाई ने पैसे नहीं लिए मुझे, बोला नहीं कोई मसला नहीं। स्कार्फ टाइप चीज़ें हैं और सऊदी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं कल्चरली जो यहाँ पे हाथ से बनाई जा रही हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे रखी हैं और बाकी जो सामने देखें वो वहाँ पे बैठ के बना रहे हैं माशाल्लाह तबारक रहमान। और जो खजूर के दरख्त के तने हैं वो उसके साथ ये चीज़ें बना रही हैं यहाँ पे। और जो यहाँ पे ट्रेडिशनल चीज़ें चलती हैं ज़्यादातर, और ये हर जगह आपको चीज़ें मिलेगी यहाँ पे, और सामने बैठ के वो बना रही हैं, वहाँ पे देख रहे हैं आप, वहाँ पर भी तो हाथ से ये चीज़ें सारी बन रही हैं। और ये बिल्कुल एक बड़ा सा खेमा लगा हुआ है, उसके अंदर ये बैठ के बना रही हैं माशाल्लाह। खैफ यहाँ पे हम बैठे थे, यहाँ पे चाय वाय पिए सारी चीज़ें, और यहाँ पे एक दूसरी चीज़ और दूसरी जगह बनी हुई है, इसके बारे में सारी मालूमात लेके फिर मैं बना रहा हूँ यहाँ पे।
आहलन हबीबी अल्लाह हय्यकुम हबीबी अहलन वसहलन शुक्रान हय्याकुमुल्लाह। जैसे ही आप अंदर आते हैं बड़ा सा खेमा यहाँ पे सामने लगा हुआ है, उस पर चल के दिखाते हैं। अगले सीज़न में यहाँ से हाइकिंग भी शुरू होगी इस पहाड़ पे चढ़ने के लिए। अभी जो है गर्मियाँ आ चुकी हैं तो इसलिए वो हाइकिंग नहीं हुई। यहाँ पे वो सारी चीज़ें बनेंगी जो अभी भाई ने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दी है, उसके हिसाब से और भी चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा आएंगी। जो हाथ से सऊदी अरब की ट्रेडिशनल चीज़ें जो बनती हैं वो यहाँ पर बैठ के लेडीज़ बना रही हैं। उसके साथ साथ आप ये मनाज़र भी देख सकते हैं सामने। जो नीचे पहले मैंने रास्ता बताया था वो रास्ता ये वाला है जो बन रहा है यहाँ पे। क्या बात है भाई, जो पहले के दौर में चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती थी, ये बैग है जिसमें सामान वगैरह लेके जाया जाता था, या घोड़ों पे या ऊँटों पे बांध दिया करते थे। वो सामने बना रही हैं और हाथ से बिल्कुल। और जो खजूर के दरख्त के तने हैं उनके साथ जो चीज़ें हाथ से बनती है वो भी यहाँ पे सामने बैठ के बना रही हैं माशाल्लाह। और यहाँ पे ये पूरा ट्रेडिशनल काम हो रहा है जिस तरीके से आप देख रहे हैं सामने। और जो ये चीज़ें बनी हुई हैं कहाँ रखी हैं वो भी चल के आपको दिखाता हूँ। ये देखें भाई, ये चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पर बनी हुई, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया कि हाथ से बना रही हैं। मुख्तलिफ चीज़ें हैं, अगर आप अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पे बनवाना चाहें तो वो भी आपको बना के दे सकती हैं। मेन चीज़ जो है मैं आपको दिखाऊँ इसमें, ये रहा भाई यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो भी बनाई जाती है, वो भी आपको बना के देंगे माशाल्लाह। तो ये इनका इंस्टाग्राम है भाई, अगर आपने ऑनलाइन चीज़ें मंगानी है तो इनसे मंगा सकते हैं, नंबर भी सामने लिखा हुआ है। माशाल्लाह अलग ही एक्सपीरियंस है। अगर लोकल बसेस के साथ आप आते हैं तो ये चीज़ें आपको देखने को घूमने को नहीं मिलती। दो नाम है इसके, अल खैफ जो है वो सरकारी नाम अभी का है, और वादी सफ़रा जो है वो पुराना नाम है। वादी सफ़रा किसको कहते हैं? ये जो बीच में जगह होती है इस जगह को वादी सफ़रा कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले कोई रास्ता वास्ता बन रहा है वो चीज़ें। ये देखें जी, बाहर बारबेक्यू का सामान रखा हुआ है और अंदर वही सेटिंग है जो हर खेमे में मैं आपको दिखा कर आया हूँ। वैसे ही सोफ़े वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे, बाहर आप बैठ के बारबेक्यू कर सकते हैं। इधर भी और इधर अलग जगह है। तो ये माहौल है यहाँ पे पहाड़ों के बीच में। और ये टिड्डे की आवाज़ें भी आप सुन रहे होंगे, चींची चींची, जो बहुत रात के टाइम में मज़ा देती है, लेकिन नींद भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो ये माहौल है भाई वादी सफ़रा अल खैफ में। भाई यहाँ पे और प्राइस ज़्यादा है। 1 घंटे के लिए आपको ये खेमा मिलेगा 200 रियाल में, और 4 बजे से लेके रात को 11 बजे तक आपको ये खेमा मिलेगा 500 रियाल में। मेरे ख्याल में ये बेहतर है 500 रियाल के हिसाब से, लेकिन फिर भी आम लोगों के लिए बहुत महंगा है। और तो भाई ये बाहर से जगह देखें, वहाँ से हम इंटर हुए हैं। एक जगह ये थी, दूसरी जगह ये थी जहाँ खेमा लगा हुआ था बड़ा, रेंट वाले खेमे वहाँ पर हैं सामने। और यहाँ पे इतनी बड़ी पार्किंग आपको दी हुई है। तो हम अब चलते हैं बस की तरफ। हमारी बस आ चुकी है। सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि बस आके दरवाजे पे खड़ी हो जाती है तो हमें पता लग जाता है कि भाई हमारी बस आ चुकी है और हमें अब निकलना है। सीट पकड़ते हैं अपनी। अस्सलाम वालेकुम। صاحب النبي صلى الله عليه وسلم اللي استشهد في بدر نسمع يحسب الصحابي كبير صح ولا لا؟ इस वक्त मैं बदर के मकाम पे पहुंच चुका हूं और उस मकाम पे पहुंचा हूं जहां पे बदर की जंग लगी थी। और ये वो मस्जिद है जनाब, आप देख सकते हैं जहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा लगा हुआ था। और इस वक्त यहाँ पे मस्जिद अरीश, और इसके पीछे अगर हम जाएंगे इस तरफ तो वो मैदान है जहाँ पे बदर वाली जंग लगी थी। तो वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे चल के आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाते भी हैं और बताते भी हैं। एक चीज़ सीधी सीधी है कि अगर यहाँ पे जो भी लोग आते हैं अपने व्यूज़ और वीडियोस की जो हाइप बढ़ाने के लिए खामखा की बातें करते हैं, खामखा की चीज़ें करते हैं, तो यहाँ पे एक जगह ऐसी है जहाँ पे लोग आके कहते हैं कि भाई ये वो कुआं है और ये वो जगह है जहाँ पे अबू जहल को फेंका गया था, या अबू जहल की कब्र के बारे में बताते हैं कि अबू जहल की कब्र ये थी। तो ये सरासर झूठ है और वहाँ पे लोग आके पत्थर फेंकते हैं कि ये अबू जहल की कब्र है, उसको मारने के लिए। दूसरा, काफ़ी सारे लोगों ने ऐसी चीज़ें बताई हैं कि यहाँ से बहुत बदबू आती है, यहाँ से बहुत ये चीज़ आती है, यहाँ से बहुत यानी अजीब सी फीलिंग आती है वो। हालांकि उन लोगों को ख़ुद कुछ पता नहीं होता कि ये क्या चीज़ें क्यों है, किस हिसाब से। यानी वो कुआं जो है इसी एरिया में था, लेकिन किसी को पता नहीं है कि वो इस वक्त वो कुआं कहाँ है, क्योंकि उस वक्त उसको बंद कर दिया गया था। बंद करने के बाद आज तक किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ है, या यहाँ पे कोई खुदाई भी नहीं हुई ताकि उसको दरियाफ्त किया जाए। जैसे काफ़ी सारी चीज़ें आज के दौर में मदीना मुनव्वरा में मिली हैं खुदाई के बाद, या कोई कंस्ट्रक्शन चल रही थी उसके बाद। तो यहाँ पर सिर्फ कंस्ट्रक्शन एक ही चीज़ की इसकी चली थी, है मस्जिद अरीश है, बाकी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। सामने मैं आपको ये पूरा ग्राउंड दिखाता हूँ और वो जगह भी दिखाता हूँ जिसको कहते हैं अबू जहल की कब्र है। ये वो पूरा ग्राउंड है। और सामने अगर आप यहाँ पे ये पत्थर देख रहे हैं,
ये इस वाले दरख्त के साथ यहाँ पे, तो ये वाले पत्थर लोग कहते हैं कि अबू जहल की कब्र है और यहाँ पे आके लोग पत्थर फेंकते हैं और पत्थर मारते हैं। तो ये वो मैदान है जिसमें मैं अभी उतर रहा हूँ, जिसमें बदर वाली जंग हुई थी। और बदर वाली जंग के बारे में आप सबको पता है, बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे इस वजह से आया था कि जो लोग खामखा की अफवाहें फैलाते हैं, खामखा की बातें करते हैं, वो आपको बता सकूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे किसी को पता नहीं है कि अबू जहल की कब्र कहाँ है, यहाँ पे किसी को पता नहीं है कि वो कुआं कहाँ है जिसमें उनको मार के फेंका गया था या उनको फार को मार के फेंका गया था। तो लोगों की बनाई हुई चीज़ें हैं, लोगों का अब अल्लाह को उनको हिसाब देना होगा। पर यहाँ पे जो लोग आके सिर्फ अपने व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे। तो सामने आप देख सकते हैं पत्थरों का पहाड़ बना हुआ है छोटा सा, इसी तरफ चलते हैं और इसी को कहते हैं अबू जहल की कब्र। तो भाई ये वो जगह है जिसको कहते हैं अबू जहल की कब्र। यहाँ पे बड़े लोग आए हैं, अजीब सी अपनी ड्रामेबाजी शुरू करते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। तो यहाँ पे कुछ लोग आके पत्थर फेंकते हैं। कुछ लेडीज़ के वीडियोस देखें जो आके कहती हैं कि भाई बड़ी बदबू आ रही है यहाँ से, बड़ी ये आ रही है, वो भी यूट्यूब और टिकटॉकर भी हैं, तो इसके बारे में कहते हैं। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कोई बदबू नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, और इस ग्राउंड में आपको कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही जिसके बारे में आपको बताया जा सके या कोई भी इंफॉर्मेशन दे कि भाई यहाँ पे वो कुआं है या यहाँ पे वो चीज़ है। बस एरिया यही है, जगह यही है, और बदर वाली जंग जो है वो यहीं हुई थी। बाकी ये जो कब्र कहते हैं अबू जहल की है, ये कब्र अबू जहल की नहीं है। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी ज़ियारत पे जब आएँ तो आप ख़ुद उसकी इंफॉर्मेशन लेकर आएँ। नेट पे बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ें, ऑथेंटिक सोर्स से अपनी मालूमात लें और बाद में वहाँ पर घूमने के लिए जाएँ। क्योंकि आज के दौर में जो है, आज के दौर में क्या, पहले के दौर में भी यही होता था, आज के दौर में तो कुछ ज़्यादा ही हो गया कि लोग बहुत ज़्यादा अपनी बातें बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ें बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपना हिसाब किताब कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं। जिसकी मेन वजह है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार लोगों को मिल गया है कि अपनी मर्ज़ी से जो भी है वो चला देते हैं या जो भी है वो वीडियो बना के चढ़ा देते हैं। जिस बंदे को इस चीज़ की मालूमात नहीं है या पता नहीं है, वो फ़िलहाल देख के यही कहता है कि हाँ यार सही कह रहा है। तो मेरी गुजारिश आपसे यही है कि ऑथेंटिक लोगों से मालूमात लें और फिर यहाँ पर आए। मैं फिर कह देता हूँ आखिर में, ये कब्र अबू जहल की नहीं है। पीछे वाला आप ग्राउंड देख रहे हैं, पीछे वाले ग्राउंड से हम सामने की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे है जो शहदा शहीद हुए थे, उनका यहाँ पे कब्रिस्तान है, वो चल के आपको दिखाता हूँ, जो जंग बदर में शहीद हुए थे। काफ़ी सारी भीड़ मेरे आगे लगी हुई है, ये देख सकते हैं जनाब। तो यहाँ पे जो है सामने कब्रिस्तान है पूरा। ये शहदा के अलावा और भी लोग हैं यहाँ पे जो दफन हुए हैं, जो पहले के और बाद के लोग भी हैं, और उनके शहदा के नाम जो है पूरे यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहले मैं आपको चल के कब्रिस्तान का लुक दिखाता हूँ, उसके बाद ये दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लेडीज़ खड़ी हैं। तो हम चलते हैं फ़िलहाल आगे की तरफ। वहाँ पे आगे जाने का रास्ता फ़िलहाल बंद है क्योंकि गेट पे ताला लगा हुआ है। तो मैं आपको यहाँ से जालियों से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे लोग आप देख रहे हैं, सारे देख रहे हैं, और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये पूरा कब्रिस्तान है। ये देखें जरा, ये आगे तक अगर आप देखेंगे पूरा बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और काफ़ी दीवार भी बीच में दी हुई है। रास्ता ये बना हुआ है, अगर कोई विज़िट के लिए जाता है अपने अपने रिश्तेदारों की कब्रों पे, तो ये वाला रास्ता यहाँ पे बना हुआ है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं जो भी ईंटें खड़ी हुई हैं ये पूरी कब्र है यहाँ पे। और इसी के बिल्कुल सामने वो वाला ग्राउंड है जहाँ पे जंग बदर हुई थी, इस साइड पे, और यहाँ पे ये पूरे नाम लिखे हुए चल के आपको ये दिखाते हैं। हर कोई जो यहाँ पे तस्वीरें लेने के लिए खड़ा है और हमें टाइम नहीं मिल रहा। वहाँ पे भी लोग आगे जाके सामने उस ग्राउंड को ऊपर से देख रहे हैं, वो थोड़ा नीचे कह रहे हैं, ये पहाड़ के ऊपर का साइड है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरफ भी रश बढ़ चुका है, काफ़ी गाड़ियाँ आ चुकी हैं विज़िट करने के लिए और इस कब्रिस्तान को देखने के लिए। आप ये नाम पढ़ लीजिएगा, ये वो शोधा हैं जो इस जंग में शहीद हुए थे। ये देखेंगे, यहाँ पे पॉज करके आप पढ़ सकते हैं सामने। المكان المظلم هذا لما ننزل إن شاء الله هيكون واضح معانا جبل الملائكة على يسار الباص। बदर में हम उतरे हैं जबल अल मलाइका के पास। तो इसकी तफसील भी आपको बताते हैं और इसको विज़िट भी करते हैं। आगे इसकी काफ़ी सारी मार्केट बनी हुई है अंदर। यहाँ पे जबल अल मलाइका के नाम से एंट्रेंस है। إذن اتكلمنا عن أحداث المعركة في الباص ووصلنا إلى مسجد العريش ومقبرة الشهداء، وقلنا الصحابة رضوان الله عليهم قدموا بطولات في هذه المعركة عشان يوصلنا الإسلام غطري زي ما نشوف دي الأيام. الله سبحانه وتعالى ثبت المسلمين في يوم بدر بإيش؟ قلنا في الباص حنكملها لما نوصل. ثبتهم ودعمهم ب3000 من الملائكة منزلين و5000 من الملائكة مسومين. جبل الملائكة على يساركم اللي تشوفوه هذا
وهذا كثيب الحنان على يمينكم. كانت الملائكة تنزل، كانت أختنا تسأل ليش تسمى جبل الملائكة. كانت الملائكة تنزل من خلف الجبل وتلتف وتيجي تدخل بين كثيب الحنان وبين جبل الملائكة متوجهة إلى مكان القتال في مسجد العريش. انتهت المعركة كيف؟ بعد الصور اللي قدمناها كلها، علي بن أبي طالب رضي الله عنه أعطى النبي صلى الله عليه وسلم حفنة من التراب، فالنبي عليه الصلاة والسلام حثاها في وجه قريش وقال: شاهت الوجوه، اللهم زلزل أقدامهم وأرعب قلوبهم. وكده انتهت المعركة. والله سبحانه وتعالى ايش يقول؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه المعركة كانت مفصلية وشارك فيها سيد الملائكة جبريل وميكائيل. شارك في هذه المعركة سيد آل البيت حمزة وعلي. شارك في هذه المعركة سيد المهاجرين أبو بكر وعمر. شارك في هذه المعركة سيد الأنصار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. شارك في هذه المعركة البشر، شارك في هذه المعركة الملائكة، شارك في هذه المعركة حتى المطر والتراب. وتكلمنا عن كثيب الأقنقل، فاكرينه اللي كان نقطة ضعف لقريش. شارك في هذه المعركة حتى الشياطين، وكان إبليس في هذه المعركة متمثل في शक्ल सुराक़ बिन मालिक। जैसा कि आपने सुना, हमारे गाइड ने यहाँ पे हमें बताया है कि इस गज़वा में किस किस ने शिरकत की थी। तो इस गज़वा में मलाइका ने भी शिरकत की थी। इस गज़वा में मलाइका के सरदार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। इस गज़वा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अली और हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम और यानी मिट्टी ने भी शिरकत की है, ज़मीन ने भी शिरकत की है और पानी ने भी शिरकत की है और शैतान ने भी शिरकत की है। तो मिट्टी ने कैसे शिरकत की, अभी भाई बता रहे थे कि जब मार्का ख़त्म हुआ, वो कैसे ख़त्म हुआ, जब मलाइका यहाँ पे उतरे तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने मिट्टी उठा के गालिबन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। मिट्टी यूँ फेंकी कुरैश के मुँह पे, यानी कुरैश वालों की तरफ। तो वो जब उनके मुंह पे लगी, एक किस्म का ऐसा समझा अल्लाह ताला ने मिट्टी उनके मुंह पे मारी। तो ये जो तफसीलें आप अरबी में सुन रहे थे, ये भाई ने बताई अभी। तो उस हिसाब से अगर कहा जाए तो इस्लाम कहाँ से शुरू हुआ? मक्का से, आखिर में जो ये बोल रहे थे। और इस्लाम की बुनियाद कहाँ पे आई? मदीना मुनव्वरा में। और इस्लाम फैला कहाँ से? बदर से। बदर के बाद काफ़ी कबीले, काफ़ी लोग, काफ़ी जो कुफ़ार थे और काफ़ी जो गैर मुस्लिम थे वो मुसलमान हुए थे। और यहाँ के बाद ही इस्लाम का नाम पूरी दुनिया में आगे गया था। तो भाई अब चलते हैं इधर मार्केट में, देखें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे तो दिन में अगर आते हैं आप तो यहाँ पे ऊपर चढ़ने के लिए जो मोटर बाइक होती हैं 4 पहियों वाली, जो सहरा में चलती हैं, वो भी आपको मिलती हैं। लेकिन जब यहाँ पर आप इंटर होते हैं, माशाल्लाह, सबसे पहले वहाँ पर जबल मलाइका लिखा हुआ है और मुदख्खल एंट्रेंस यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखें क्या प्यारी और खूबसूरत एंट्रेंस यहाँ पे बनी हुई है। कुएं का ऐसा भी दिया हुआ है माशाल्लाह। और बाकी जो डेकोरेशन और सेटिंग है काफ़ी बेहतरीन की हुई है। तो यहाँ पे अगर आप बैठ के झूले झूल सकते हैं, वो भी झूल सकते हैं। अगर मेरे साथ कोई होता तो मैं बैठता और उसको बोलता कि भाई झुलाओ। तो फिलहाल आपको दिखाता हुआ जा रहा हूँ, बताता हुआ जा रहा हूँ और ख़ुद ऐसे ही एंजॉय करता जा रहा हूँ। शायद दूसरी चीज़ उन्होंने ये बताई कि मलाइका इस पहाड़ पे नहीं उतरे थे, मलाइका उस तरफ दूसरा पहाड़ है वहाँ पे उतरे थे और इस बीच की जगह पे उतरे थे और यहाँ से आगे की तरफ गए थे, क्योंकि मस्जिद अरीश और मैदान बदर सामने वाली साइड पर। ये वाला म्यूज़ियम है भाई, यहाँ पर आके आप 10 रियाल में आप जाके पूरी मालूमात ले सकते हैं बदर का, किस तरीके से जंग हुई थी, किस तरीके से जंग जीती गई थी, क्या हुआ था, क्या क्या वाक़यात हुए थे, वो सारा इस तरफ है यहाँ पे। तो यहाँ से आप 10 रियाल की टिकट लें, अंदर जाएं और पूरा माहौल आप यहाँ पे देख सकते हैं माशाल्लाह। मेन चीज़ ये है कि आपका बैंक का कार्ड होना चाहिए जिससे आप पे कर सकते हैं। मेरे पास बैंक का कार्ड नहीं था, इसलिए मैं अंदर नहीं गया। और माशाल्लाह पुराने तर्ज पे और पुराने दौर के हिसाब से चीज़ें यहाँ पे बनी हुई है। नई चीज़ जो टच है इसमें वो शीशे वगैरह लगे हुए हैं। झोपड़ी टाइप और दुकानें बनी हुई हैं, कुछ चल रही हैं। यहाँ पे आइसक्रीम है। जैसे पुराने गांव में एक गांव की गलियां बनी होती थी और जो छोटे छोटे घर बने हुए थे, उस तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पे सारी चीज़ें बनी हुई हैं। पूरा गांव बसाया हुआ है यार। ये देखें ना, आगे चलते जाए तो मुख्तलिफ चीज़ें आपको मिलती जाती हैं। ये देखें भाई, क्या बात है। सामने कोई चीज़ है, वही जो गाड़ियाँ मैंने आपको कही थी, बाइकें, वो रखी हैं इधर। और माशाल्लाह
यार ये जगहें जो घूमने में मज़ा देती है ना, जो पुराने तर्ज पे बनी होती हैं, बहुत मज़ा देती हैं। तो इस साइड पे भी अगर आप देखें यहाँ पे तो माशाल्लाह, हम थोड़ा ऊपर की साइड पे हैं भाई, तो यहाँ पे भी वही आप बाइकें चला सकते हैं। ये रहे सामने, और दिन में जो है ऊपर भी चढ़ा के लेके जाते हैं। यहाँ पे एक यहाँ पर है सामने, दूसरा जो है यहाँ पर है सामने। तो भाई चलते हैं आगे, भूख लगी है बहुत। सबसे पहले खाना देखते हैं। शोया अल हिजाजी, हाँ जी, मुर्गी चावल होंगे यहाँ पे। भाई क्या क्या है आपके पास? रोज़ पेशावरी भी है, चाय का पूछा है, चाय कह रहे सामने मिलेगी। अंदर भी बैठक है यहाँ पे, यहाँ पर भी बैठक है, जहाँ आप बैठना चाहें बैठ सकते हैं। ये देखें भाई माशाल्लाह नीचे का है। अब हम टेबल पे इसलिए बैठेंगे कि ये शूज़ जो है उतारना बहुत अजाब होता है। काफ़ी सारी चीज़ें इसलिए मिस की हैं कि भाई अकेला आया हुआ था। अगर मिसाल के तौर पे कहीं राइड लेता, कहीं ऊँट की लेते, ऊँट पे तो चलो खुद रिकॉर्ड कर लेते हैं, कहीं गाड़ी चलानी थी या इधर जो ये वाली बाइकें चलानी थी, वो लाजमी बात है कोई आपका रिकॉर्ड करे तभी आप चला सकते हैं। आ गया भाई खाना हमारा, ये जो आग पे पकी हुई मुर्गी होती है, शोया कहते हैं उसको, और ये आ गया पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले भाई लेमन, लेमन जितना मज़ा देता है दूसरा है लेमन जितना मज़ा देता है ना, मैं सोचता हूँ कि चावलों पे भी लेमन ही होना चाहिए। उसके बाद ये वाला हिस्सा जो है मुर्गी का, क्या बात है भाई, क्या बात है, मुंह में पानी आ गया। भाई मेरा मानना तो यही है कि जहाँ भी जाएं वहाँ का कुछ ना कुछ आप ट्राई करते रहें, ताकि आपको टेस्ट का पता लगता रहे। तो ये जो थोड़ा बहुत टेस्ट से मदीना से अलावा है, यानी थोड़ा चेंज है। खाना खाया, बड़ा मज़ा आया है और टेस्ट अलग ही था। अंदर जो है बिल्कुल जैसे अलबैक के ब्रूस में अंदर जैसे मसाले डाले जाते हैं ना, इसके अंदर ऐसे ही जैसे बारबेक्यू का मसाला ना, वो डाला हुआ था। अब जो है चाय यहाँ से लेनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग हैं यहाँ पे? चाय चाहिए पर दूध वाली कड़क। यहाँ पर आ चुके हैं माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी जगह है यार बैठने में। ओह माशाल्लाह, ये देखें संदूकें कैसे रखी हैं पुराने दौर के हिसाब से। कॉफ़ी और चाय में आपको हर चीज़ यहाँ पर मिलेगी। तो ये चाय हमारी बन रही है यहाँ पे, कॉफ़ी के बीन्स यहाँ पे रखे हुए हैं, ताज़ा ताज़ा पीस के आपको यहाँ पे बना के दे रहा है। माशाल्लाह ये सकाफ़त जो है हर जगह रखी जाती है यहाँ पे। पुराने दौर में जो भी चीज़ें यूज़ होती थी ना, वो ये रही सामने। ये रही जो बारबेक्यू वगैरह पहले के दौर में करते थे और हवा लगाते थे कोयलों को भड़काने के लिए, वो चीज़ें, आटा पीसने के लिए लालटेन और बाकी तराजू वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। भाई मेन चीज़ ये, जहाँ पे खाना खाया वहाँ पे बैग भूल गया हूँ। पीछे से आवाज़ें आ रही हैं कि भाई बैग लेते हुए जाना। चाय के साथ बैग उठाएं और सीधा बस की तरफ चलें। अब सारे लोग जो बस में बैठे हुए, मैं इधर था। ये देखें भाई सामने माशाल्लाह। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मुनव्वरा पहुँच चुके हैं, जहाँ से उठाया था वहीं उतारा है। ये रही रेलवे स्टेशन तुर्किया की पुरानी, और मेरे इस साइड पर रहा मस्जिद अल अंबरिया। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया इस विज़िट में। आपको मज़ा आया कि नहीं आया, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मेन चीज़ यही है, जो भी चीज़ें आपने देखी और जिन जिन चीज़ों पे है और जगहों पे हम गए थे, नॉर्मल विज़िट तो आप कर सकते हैं, लेकिन इस बस के बगैर अगर आप आएंगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा पैसे भी इस सेंस में पे होंगे कि जो बस के हमने 40 रियाल दिए हैं, उससे ज़्यादा आपके पैसे लग जाएंगे, वरना आप बाहर से ये चीज़ें देख के जाएंगे और बाहर से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि भाई यहाँ पर बियर रोहा है, यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ है। तो 40 रियाल ऐसे समझे वसूल हुए। तो ये टोटल वो रूट था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बदर के लिए गए थे, या मक्का के लिए जाते थे, या वापस आते थे। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिप पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मज़ीद वीडियोज़ के लिए। और अगले वीडियो तक मुझे दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।